नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हमें इस वीडियो में दो कॉन्सेप्ट पे बात करनी है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि होली मनाते क्यों हैं, होली की उत्पत्ति और होली का इतिहास क्या है, और दूसरा ये कि होली रंगों का त्यौहार क्यों है। तो ये दो ही तथ्य हैं जिन पे मैं आज बात करनी है। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट वो ये है कि होली क्यों मनाते हैं, होली का इतिहास क्या है। तो होली का इतिहास जो शुरुआत है वो हुई है होलिका से। अब इसमें हम बात करेंगे होलिका कौन थी, होलिका के बारे में, होलिका के जो भाई हैं हिरण्याकश्यप उनके बारे में बात करेंगे, और जो मेन कॉन्सेप्ट के शीर्षक हैं हमारे प्रहलाद जी उनके बारे में हम बात करेंगे। तो होलिका हिरण्याकश्यप की बहन थी। हिरण्याकश्यप के बारे में हम सब जानते हैं कि वो एक राक्षस कुल के राजा थे और जो नास्तिक थे। हिरण्याकश्यप ने भगवान से या श्री हरि से ये अपने वरदान ले रखे थे कि वो मृत्यु नहीं होगी उनकी। अब मृत्यु नहीं होगी ये वरदान तो भगवान नहीं दे पाए, लेकिन भगवान ने उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें ये वरदान दे दिया कि ना तो उनकी मृत्यु दिन में होगी, ना रात में होगी, ना दोपहर में होगी, ना बाहर होगी, ना अंदर होगी, ना नर से होगी, ना भगवान से होगी, ना शस्त्र से होगी, ना अस्त्र से होगी। तो इतने सारे उन्होंने वरदान ले रखे थे। तो हिरण्याकश्यप एक राक्षस कुल के राजा थे उस वक्त जिस टाइम ये होली कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। दूसरा जो होलिका थी वो हिरण्याकश्यप की बहन थी, और होलिका को ब्रह्मा ने एक वरदान दिया हुआ था कि वो आग से कभी प्रज्वलित नहीं होगी। मतलब जो हमारा आग होता है, जैसे हम जल जाते हैं आग से, तो उन्हें ये वरदान था कि वो आग से कभी जलेंगी नहीं। ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया था, और उस वरदान देने के समय पे उनको एक ओढ़नी दी थी। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में होता है कि महिलाएं या बेटियां जब ससुराल जाती हैं तो उनके मायके वाले उनको ओढ़नी देते हैं, जिस ओढ़नी को ओढ़ के वो विशेष पूजाओं में बैठती हैं, जिस ओढ़नी को ओढ़ने से भगवान का आशीर्वाद और बड़ों का आशीर्वाद उनको मिल जाता है। तो वो ओढ़नी उस टाइप से एक ओढ़नी ब्रह्मा ने उनको दी थी कि वो ओढ़नी ओढ़ के वो किसी भी अग्नि में बैठ सकती हैं, कोई भी अग्नि उनको जला नहीं पाएगी। ये उनको वरदान था। अब प्रहलाद कौन थे? प्रहलाद हिरण्याकश्यप के बेटे और होलिका के भतीजे थे, मतलब भाई के बेटे थे। तो प्रहलाद का जब जन्म हुआ तो हिरण्याकश्यप तो यही चाहते थे कि जैसा मैं हूँ वैसा मेरा बेटा हो, वो भी राजा बने, मैं भी राजा हूँ। लेकिन हिरण्याकश्यप के इस कॉन्सेप्ट को प्रहलाद ने नहीं एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला नहीं, मैं तो भगवान का भक्त हूँ और मैं भगवान श्रीहरि की पूजा करूँगा। अब बाप नास्तिक है लेकिन बेटा आस्तिक की बात कर रहा है। बेटा बात कर रहा है कि मुझे भगवान की पूजा करनी है, और बाप बात कर रहा है कि भगवान होते ही नहीं है। तो दोनों के बीच में ये चीज़ संभली नहीं, और ये चीज़ संभली नहीं तो हिरण्याकश्यप ने बहुत संभालने का प्रयास किया, बहुत समझाने का प्रयास किया, बहुत बड़े बड़े लोगों से प्रहलाद को मिलवाया कि उनकी बुद्धि ठीक हो, वो भगवान को छोड़ करके हमारे हिसाब से काम करें। लेकिन प्रहलाद ने ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया। उनको फिर एक जो अंत में जो समझ में आया हिरण्याकश्यप को, ये आया कि अब इनको मार देते हैं, क्योंकि ऐसे पुत्र का होना क्या व्यर्थ है जो हमारे तथ्यों को ना समझ पाए, हमारे कॉन्सेप्ट पे ना चल पाए, हमारे रीति रिवाजों को फॉलो ना कर पाए, ऐसे पुत्र का क्या फ़ायदा। तो उन्होंने उनको झरने से फेंका, उनको पहाड़ों से गिराया गया, उनको जहर खिलाया गया। एक सुझाव आया कि होलिका अग्नि से नहीं जलती हैं, और प्रहलाद को हर संभव वो सब कुछ कर चुके थे कि प्रहलाद का जीवन नष्ट कर पाएँ, लेकिन प्रहलाद का जीवन नष्ट नहीं हो रहा था। तो उनके पास एक लास्ट ऑप्शन था होलिका। तो होली की शुरुआत ही वहीं से हुई। उनके लिए यज्ञ एक पूरा तैयार हुआ, वो अग्नि में बैठी, प्रहलाद को गोद में बिठाया। लेकिन ऑन द टाइम कि उनके दिमाग में एक मनुष्य जागा, और प्रभु की फिर वहाँ पे कृपा हुई प्रहलाद के ऊपर। और होलिका जो उनकी बुआ थी, जिनको ब्रह्मा जी ने वो ओढ़नी दी थी, जिस ओढ़नी को ओढ़ के वो बैठी थी, जैसे जैसे वो अग्नि प्रहलाद को छूने वाली थी, उसी समय होलिका ने अपनी वो ओढ़नी उतार करके अपने भतीजे पर यानी कि प्रहलाद पर उड़ा दी और उनको सुरक्षित कर दिया, और खुद अग्नि में प्रज्वलित हो गई। मतलब वो खुद जल गई और उस ओढ़नी ने प्रहलाद को बचा दिया। अब हिरण्याकश्यप के पास सारे ऑप्शन ख़त्म हो गए थे। उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि जिससे वो प्रहलाद का जीवन नष्ट कर पाएँ। एट द एंड उन्होंने प्रहलाद को एक सभा में खड़ा किया और बोला कि अगर तू हरि का इतना बड़ा भक्त है
अगर भगवान तेरी इतनी सुनते हैं, तुझे इतना सब कुछ करने का प्रयास किया, लेकिन तेरा जीवन नष्ट नहीं हो रहा है, तो अपने हरि को बोल कि मुझे अभी के अभी आए और दर्शन दे, तब मैं मान जाऊँगा कि प्रभु हैं और तू उनका इतना बड़ा भक्त है। तो प्रहलाद ने अपने भगवान से रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और हमारे पिताश्री को अपना दर्शन दीजिए, ताकि ये संभवतः जान पाएँ कि भगवान इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो मानते नहीं थे। तो जैसे कि हिरण्याकश्यप की मान्यताएं थी, उनको ये आशीर्वाद मिला था कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से मरेंगे नहीं। तो उस वक्त प्रभु हरि ने, यानी कि भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और वो एक खम्बा, एक उनके भवन में खम्बा बना हुआ था, उस खम्बे से प्रकट हुए। ना वो मनुष्य में थे, ना वो भगवान में थे, ना वो जानवर थे, ना वो किसी स्त्री में थे, ना पुरुष में थे, ना वो अंदर बैठे ना बाहर बैठे, ना उन्होंने अस्त्र उठाए ना शस्त्र उठाया, ना उस वक्त दिन था ना रात थी ना दोपहर थी। और चौखट पे, यानी कि हिरण्याकश्यप की चौखट पे बैठ करके, अंदर नहीं बाहर भी नहीं, चौखट पे बैठ करके हिरण्याकश्यप को उठाया और वहाँ उनका वध किया। और अस्त्र शस्त्र से नहीं किया, अपने नाखूनों के बस पे किया था। उनके नाखून बहुत अच्छे वाले लेके आए थे, तो उन्होंने नाखूनों से हिरण्याकश्यप का पेट फाड़ा और उनको वहाँ पे उनका वध किया। और वहाँ से सत्य की जीत हुई और असत्य की हार हुआ, मतलब बुराई वहाँ से ख़त्म हुई और अच्छाई की शुरुआत हुई। तो प्रहलाद और होलिका और हिरण्याकश्यप और भगवान नरसिंह का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था। अब दूसरा ये है कि यूपी में होलिका को अपनी बेटी मानने का एक तथ्य आता है। ऐसा कहीं पे आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे कहीं पे, तो वहाँ पे ऐसा बोला गया है कि होलिका को हम अपनी बेटी मानते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यूपी की एक जगह है जहाँ पे हिरण्याकश्यप का ये राज्य चला था और जहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई थी, वो यूपी की जगह है हरदोई। हरदोई सिटी के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, सुना होगा, जो यूपी में स्पेशली पूरब से हैं वो जानते होंगे। तो हरदोई तो हमने अपने टंग ट्विस्टर के हिसाब से सेट कर लिया हरदोई, पर हरदोई का जो एग्जैक्ट नाम था वो था हरिद्रोही, मतलब जहाँ पे हरि के अगेंस्ट लोग रहते थे, जहाँ पे भगवान को ना फॉलो करने वाले लोग रहते थे, वो लोग हरद्रोही के, वहाँ पे हरदोही एक जगह थी जो हिरण्याकश्यप का राज्य था, जहाँ पे वहाँ पे रहते थे। तो उसको अब हमने अपने हिसाब से हरदोई बोल दिया, हरिद्रोही की जगह पे। तो अब होलिका को बहन इसलिए मानते हैं, आपने जब पूजा हमारे यहाँ की देखोगे, आप यूपी की जब पूजा देखोगे होलिका की, तो शाम के वक्त पे महिलाएं जाती हैं, पूजा करती हैं, और सुबह जब होलिका दहन होता है तो घर से सिर्फ पुरुष जाते हैं, महिलाएं नहीं जाती हैं। तो वो इसलिए कॉन्सेप्ट है कि हम उसे होलिका दहन के नाम से जानते हैं। तो होलिका का जो इतिहास है, होली का जो इतिहास है वो ये है। बाकी अब बात करते हैं कि होली रंगों का त्यौहार क्यों है। पहला तो ये है कि फागुन मास की पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण होली से, मतलब रंग फूलों से, मतलब यानी कि जब वो लीला करते थे, अपनी रास लीला करते थे, तो फागुन मास की पूर्णिमा को वो फूलों से अपनी होली खेलते थे, यानी कि फूलों से अपनी रास करते थे। तो ब्रज के लोगों ने वहाँ से फागुन मास की पूर्णिमा की शुरुआत कर दी कि हम फूलों से आज रास करेंगे, आज होली खेली जाएगी। तो वहाँ से फूलों की होली शुरू हुई। अब वो फूलों की होली होते होते आज के टाइम में हमने उसे रंगों की होली दे दिया। क्यों? क्योंकि अब हमारे समाज की जो मेंटलिटी है, जो मानसिकता है, वो बदलती गई। हमारे समाज में पहले क्या होता था कि पहले 4 धर्म नहीं थे, है ना, इतने सारे अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग नहीं थे। तो पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसा कुछ नहीं था, अब है। तो अब हमने क्या किया कि हमें एकजुट काम करना है, हमें देश को आगे बढ़ाना है, हमें टेक्नोलॉजी अच्छी करनी है, हमें समाज को आगे लेके जाना है, हमें हर धर्म के लोगों को बराबर का हिस्सा देना है। तो वहाँ पे हमने बोल दिया कि होली रंगों का त्यौहार है। अब रंग क्यों? क्योंकि हर धर्म ने अपने अपने रंग चुन लिए हैं। केसरिया रंग हिंदू धर्म ने चुन लिया, हरा रंग हमारे मुस्लिम भाइयों ने चुन लिया, नीला रंग हमारे सिख वाले लोग पहनते हैं, और सफ़ेद रंग हम ईसाई लोग फॉलो करते हैं। तो हर रंग जब मिल जाता है तो वहाँ पे बुराई जितनी है वो ख़त्म हो जाती है और अच्छाई ही अच्छाई आ जाती है। तो इसीलिए हमने इसे रंगों का त्यौहार दे दिया कि जहाँ पे हर रंग मिल करके एक अच्छाई की शुरुआत करें और वहाँ से अपनी बुराइयों को, अपने मन मुटाव को ख़त्म करें और एक नई पहल को शुरू करें और अच्छी बातों को शुरू कर पाएँ। होली त्यौहार इसलिए रंगों का त्यौहार हमने इसको बना दिया। अब अंत में ये है कि होली रंगों का त्यौहार ज़रूर है, लेकिन आप उसमें
हानिकारक टाइप के रंग इस्तेमाल ना करें, केमिकल वेस्ट रंग इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि जो बहुत हल्के रंग होते हैं जो हमें हमारी स्किन को परेशानी ना हो, हम ऐसे रंगों का इस्तेमाल करें। स्पेशली मिठाई खाएं अच्छे से, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बुराई को छोड़ें, अच्छाई पर ध्यान दें। अंत में आपसे बस यही बोलूँगी मैं कि मुझे जो समझ में आता था, जो एज़ पर माई स्टडी, एज़ पर माई नॉलेज मुझे पता था होली के बारे में, इतिहास के बारे में और रंगों के त्यौहार के बारे में, तो मैंने आपको बताया। अब आपके जो दोस्त हैं, आपके परिवार के लोग हैं जिनको होली के बारे में, स्पेशली हरदोई के बारे में और होलिका के बारे में नहीं पता था, तो उन्हें ज़रूर बताइएगा। और बाकी हो सकता है कुछ इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो मुझे नहीं पता, मुझे इतना ही पता था होली के बारे में, तो आप प्लीज़ इसमें मेरी मदद कीजिए ताकि मैं जान पाऊँ। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बस यही था कि आप तक होली की मैं संभवतः जानकारी आपको प्रदान कर पाऊँ। तो इस फागुन मास की पूर्णिमा को हम सबको एक बहुत खूबसूरत तरीके से होली मनानी है। आप सभी को एक बार फिर से होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली।